हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल जीवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज इस क्लास में हम चैप्टर 8 जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। और जो छात्र इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो व्हाट आर एक्सप्रेशंस? जो एक्सप्रेशंस है वो क्या होता है? तो जो हमारा एक्सप्रेशंस है वो एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम expressions are formed from variable and constants। यानी जो हमारा एक्सप्रेशंस है वो वेरिएबल और कांस्टेंट से बना होता है। अब यहाँ पर दो वर्डों का यूज हुआ है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं उनको जान लेते हैं। वेरिएबल, जो वेरिएबल वर्ड है ये वेरी शब्द से बना है। वेरी यानी वेरी का मतलब होता है चेंज होना। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज होना। यानी ऐसी वैल्यू जो हर पोजीशन में चेंज होती हो वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। या इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि वेरिएबल रिफर्स टू क्वांटिटी whose value varies from one investigation to another। यानी वेरिएबल्स क्या होता है? जिसकी क्वांटिटी और वैल्यू वेरीज करती हो फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन, यानी एक इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंट वैल्यू होती है और टू अनदर दूसरे में अलग वैल्यू होती है। यानी वो वेरीज करती है, उसकी जो क्वांटिटी है हुज वैल्यू वेरीज करती है फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर। यानी एक इन्वेस्टिगेशन में अदर वैल्यू है और दूसरे में अलग, यानी उसकी जो वैल्यू है वो वेरीज करती है। तो जो हमारा वेरिएबल्स होता है, जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं एक्स वाई जेड या ए बी सी, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड या ए कॉमा बी कॉमा सी डॉट डॉट ETC। ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं ये वेरिएबल्स कहलाते हैं क्योंकि इनकी जो वैल्यू है हर पोजीशन पर चेंज होती रहती है। किसी इन्वेस्टिगेशन में तो कुछ आएगी और किसी में कुछ आएगी। तो ये जो होते हैं, जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, इन्हीं के द्वारा हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या होता है? जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं वो कांस्टेंट कहलाती हैं क्योंकि वो उनका जो वैल्यू है वो फिक्स होती है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ए कांस्टेंट इज ए वैल्यू दैट नेवर चेंजेज। यानी वो कभी भी चेंज नहीं होती है इन एक्सप्रेशंस। किसी एक्सप्रेशन में जो उसकी वैल्यू है कांस्टेंट की वो कभी भी चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल, जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं जैसे 1 2 3 4
-3 1/2 ये जो होते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है फिक्स होती है। किसी भी एक्सप्रेशंस में इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि टू ही रहेगा, टू का वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इनको बोलते हैं हम कांस्टेंट। अब जो हमारा जो एक्सप्रेशंस है बनता कैसे है, तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट हैं, अगर इनके बीच में हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, जो हमारे साइन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये कहलाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर हम इनका यूज वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट फाइंड आउट होता है वो कहलाता है एक्सप्रेशंस। जैसे x+2 या 4x+5, देखिए यहाँ पर प्लस जो साइन है उसका यूज किया गया है, तो ये जो रिजल्ट फाइंड आउट हो रहा है, यानी वेरिएबल x है, कांस्टेंट 2 है, यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर का यूज हुआ है, प्लस साइन का। ऐसे यहाँ पर प्लस साइन का, या ऐसे और इस तरह से ले सकते हैं कि x-3, तो यहाँ माइनस साइन का ऑपरेटर यूज हुआ है, तो ये जो रिजल्ट फाइंड आउट हुआ है ये कहलाता है एक्सप्रेशंस, इसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। अगर इसकी वैल्यू को हम x+2, ये एक्सप्रेशंस है, अगर इक्वल 0 कर दिया जाए तो अब ये एक्सप्रेशंस नहीं रहा, अब ये बन गए इक्वेशन। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो एक्सप्रेशंस होता है उसके इक्वल वैल्यू नहीं होती है, केवल x+2 या मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हो सकता है। अगर इस तरह से किसी एक्सप्रेशन को हम इक्वल 0 कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन। अब आता है कि नंबर लाइन जो होती है हमारी, उस पर एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन दिया है आपका x+5, और इसको हमें किस पे, नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन बना लेते हैं पहले। ये आपकी एक नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक x है, और 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है। अब x+5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है उसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक x है, और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है 5 है, तो जो हमारा एक्सप्रेशन होगा यहाँ से और यहाँ तक कितना होगा, x+5। तो इस तरह से हम एक्सप्रेशंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है टर्म्स एंड कोफिशिएंट, यानी जो एक्सप्रेशंस है उसके टर्म और कोफिशिएंट और फैक्टर क्या होते हैं। पहले देख लेते हैं टर्म क्या होती है। जो हमारे टर्म्स हैं एक्सप्रेशंस की, उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि टर्म को हम जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको भी हम टर्म कह सकते हैं, वेरिएबल्स को भी टर्म कहा जा सकता है, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कांस्टेंट, तो ये भी एक टर्म होगी। एज कांस्टेंट क्या होते हैं, जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं 4 5 -6, ये इस तरह से। वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे, x y या एक्स वाई, ये जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। अगर इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4x 5y इस तरह से, तो ये सभी टर्म कहलाते हैं। यानी ये क्या होते हैं, जो हमारा गिवन एक्सप्रेशंस है उसके टर्म कही जाती हैं। या तो वो कांस्टेंट वैल्यू हो तब भी टर्म कहेंगे उसको, या वेरिएबल्स में हो वो भी टर्म कही जाएगी, और या वेरिएबल या कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है 4x × x, तो ये भी एक टर्म है, और यहाँ पर x भी एक टर्म है। इसी प्रकार 4 जो है ये भी एक टर्म है। तो टर्म इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
जैसे कोई एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पर 4x + 5, तो यहाँ पर एक टर्म क्या होगी 4x, दूसरी टर्म क्या होगी 5। तो देखिए 5 यहाँ पर कांस्टेंट है और 4x क्या है वेरिएबल्स और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है, तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं। नेक्स्ट आता है फैक्टर। फैक्टर्स क्या है, मान लेते हैं एक एक्सप्रेशन दिया है आपको 4x + 5। यहाँ पर जो 4x है ये 4 और x के प्रोडक्ट से बना है, यानी किससे 4 और x के प्रोडक्ट से बना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x से क्या बना है 4x। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है यानी 4 और x ये क्या कहलाते हैं, ये इसके फैक्टर कहलाते हैं, फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट क्या होता है, देखिए जो हमारा मल्टी फैक्टर्स हैं यानी किसी भी टर्म के जो फैक्टर्स हैं, जैसे इस टर्म है यहाँ पर एक 4x और इसके टर्म क्या है 4 यानी फैक्टर क्या है 4 × x, तो इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 4 ये कहलाती है कोएफिशिएंट। यानी इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल फैक्टर, वैल्यू ना लिख के फैक्टर्स ऑफ ए टर्म्स इज कॉल्ड इट्स कोएफिशिएंट। यानी जो हमारे फैक्टर होते हैं और उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, उसकी कोएफिशिएंट कहलाती है। जैसे यहाँ पर 4x के फैक्टर क्या थे 4 × x, तो इसमें जो ये न्यूमेरिकल फैक्टर्स है 4 ये क्या कहलाएगा इसमें कोएफिशिएंट, यानी इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा 4। इस तरह से आप कोएफिशिएंट भी बता सकते हैं, फैक्टर भी बता सकते हैं क्या होता है, और उसमें टर्म क्या होती हैं टर्म को भी आप बता सकते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशंस है उसमें टर्म क्या क्या है, कितनी टर्म है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो आता है टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, यानी टाइप कितने होते हैं इनके एक्सप्रेशंस के। तो टाइप जो दिए हैं वो देखिए, इनके टाइप है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। तो मोनोमियल्स क्या होता है, जिस एक्सप्रेशंस में वन टर्म होती है, यानी अगर वन टर्म है, अगर वन टर्म्स है उसमें एक्सप्रेशन में तो उसे क्या कहते हैं मोनोमियल्स। जैसे 4x है यहाँ पर ये एक टर्म है तो इसको क्या कहेंगे मोनोमियल्स, या 5xy² ये एक टर्म है तो इसको क्या कहेंगे मोनोमियल्स etc। बाइनोमियल्स क्या होता है, वाई का मतलब होता है दो से, यानी जिसमें जिस एक्सप्रेशंस में टू टर्म्स हो, एज 4x + 5। यहाँ पर देखिए 4x एक टर्म है, 5 एक टर्म है, कितनी टर्म है एक्सप्रेशंस में टू टर्म्स हैं, तो जिस एक्सप्रेशंस में टू टर्म्स होंगी उसे क्या कहेंगे हम बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स, ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मीन्स होता है 3 से, यानी ऐसा एक्सप्रेशंस जिसमें 3 टर्म हो, 3 टर्म्स हो, वो क्या कहलाएगा ट्राइनोमियल्स। एज 3x² + 4xy और +7। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें वन टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक ये टर्म है, कितनी हो गई 3 टर्म है, तो इसी एक्सप्रेशंस को क्या कहेंगे ट्राइनोमियल्स। अब आता है पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स होता है इसमें 1 भी टर्म हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, या में एक से अधिक टर्म हो सकती हैं। तो इसको लिखेंगे 1 और
मोर टर्म्स, तो उसको कहते हैं हम पॉलिनोमियल्स। एज 2x प्लस 3y प्लस 7z, ये जो होते हैं क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल्स। यानी मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स जो होता है वो ना तो बाइनोमियल्स हो सकता है, ना मोनोमियल्स हो सकता है, ना ट्राइमल्स, वो इसमें नहीं आ सकता, जबकि ये पॉलिनोमियल्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। मान लीजिए कुछ टर्म दिए हैं, एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि लाइक और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कुछ टर्म है, लेट 4x 14x माइनस 13x, ये टर्म गिवन है। और भी टर्म हो सकती हैं, 2y स्क्वायर 3xy और 5y स्क्वायर। तो इसमें देखिए जो टर्म गिवन है आपको, इसमें से जो सेम वेरिएबल्स की टर्म है वो कहलाएंगे आपकी लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म कौन कौन सी होंगे आपकी? लाइक टर्म्स, या और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर 7x 14 माइनस 13x और 5y स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं 5x स्क्वायर 7y माइनस के 9y स्क्वायर। तो ये टर्म हमने लिए हैं एग्जाम्पल के लिए। अब इनको आपको बताना है कि इसमें से लाइक टर्म कौन कौन सी हैं। तो देखिए लाइक टर्म कौन सी हो जाएगी, इसमें देखिए सेम वेरिएबल्स है, 7x 14x, साइन का यहाँ पर इतना रोल नहीं, यहाँ पर माइनस साइन से कोई चेंज नहीं होगा, केवल वेरिएबल्स को देखना है। तो यहाँ पर भी x वेरिएबल्स है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और कहाँ पर देखिए x वेरिएबल्स है, कहीं पर नहीं है। तो ये आपकी लाइक जो होंगी 7x 14x और माइनस के 13x, और देखिए यहाँ पर 2y स्क्वायर और यहाँ पर 5y स्क्वायर और माइनस के 9y स्क्वायर, ये लाइक टर्म है। अब देखिए यहाँ पर y नहीं है कहीं पर भी और यहाँ xy है। तो आपकी जो लाइक टर्म में कौन कौन से हो गए? 7x 14x माइनस 13x 2y स्क्वायर 5y स्क्वायर और माइनस के 9y स्क्वायर। यानी जिसके सेम वेरिएबल्स होंगे, कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वेरिएबल की पावर और वेरिएबल जो होंगे वो सेम होंगे, तो उनको कहेंगे हम लाइक टर्म्स। बाकी आपकी जो होती हैं वो अनलाइक टर्म होती हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, होता है कि इनको ऐड कैसे किया है। जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं गिवन, उनको कैसे ऐड करेंगे, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एक्सप्रेशंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा उसको समझ लेते हैं। तो इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए एक एक्सप्रेशन दिया है आपको, 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 एंड 9x माइनस 10। आपको टू एक्सप्रेशंस गिवन है, 7x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5 एंड 9x माइनस 10। अब इनका एडिशन करना है। तो एडिशन कैसे करेंगे, देखिए पहले 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो जो अभी हमने लाइक और अनलाइक टर्म्स पढ़ी हैं, उनका रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है एडिशन करने में और सब्ट्रैक्ट करने में। तो यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म को लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पर देखिए x है 4x और यहाँ पर क्या है 9x, ये लाइक टर्म है दोनों, तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखेंगे। तो हो गया 9x और माइनस का 10, इसको ऐड कर दीजिए। तो जब इसको ऐड करेंगे
तो ये हो जाएगा 7x² प्लस, देखिए माइनस का 4x और प्लस का 9x, तो क्या होगा, प्लस का 5x बचेगा। माइनस के 10 है और प्लस के 5 है, तो माइनस के 5। आप इस तरह से इनको ऐड कर सकते हैं, जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं उनको इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब आता है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मान लेते हैं कोई एक्सप्रेशन, यानी 5x² माइनस 4y² प्लस 6y और माइनस के 3 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x और माइनस 3y। तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको बात को ध्यान में रखेंगे, जो पहली वाली वैल्यू है, यानी जो पहले वाला एक्सप्रेशन है हमारा और फ्रॉम के बाद वाला है, तो जो फ्रॉम से बाद वाला है उसको पहले लिखा जाएगा। यानी ये कहा है कि ये से एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए फ्रॉम इससे, तो फ्रॉम के बाद वाला जो सब एक्सप्रेशंस है उसको पहले लिखेंगे। तो 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस के 5x और माइनस के 3y। अब ये जो एक्सप्रेशंस है उसके नीचे जो इसकी लाइक टर्म है उनको लिखेंगे। 7x², तो इसके लाइक टर्म क्या है, 5x², तो इसके नीचे लिखेंगे हम 5x²। 4xy नहीं है इसमें, तो छोड़ देंगे इसको। 8y², तो लाइक टर्म कौन सी है, माइनस का 4y², तो इसके नीचे लाइक टर्म को लिखेंगे 4y²। और उसके बाद क्या है 6y, तो इसमें है 3y इसकी लाइक टर्म, तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को ही लिखेंगे, यानी प्लस 6y और कांस्टेंट वैल्यू है 3। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब सब्ट्रैक्ट करने में इस बात का ध्यान रखेंगे, जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर 5x² ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का। 4x माइनस का है 4y², तो ये हो जाएगा प्लस का। 6y क्या है, प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का। और जो कांस्टेंट है वो भी प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का है, तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब साइन का जो यूज होगा, जो अब चेंज किए हैं हमने साइन, उनका यूज होगा सब्ट्रैक्शन में। तो देखिए 7x² प्लस का है, और अब ये साइन लगेगा माइनस के 5x², तो प्लस के क्या बचेंगे, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये बचेगा 2x²। यहाँ पर कोई लाइक टर्म नहीं इसके, तो इसको सेम कॉपी कर लेंगे। 4xy, यहाँ पर 8y² प्लस का है और ये भी प्लस का लगेगा। अब यहाँ पर साइन प्लस का है, तो इसका साइन ये यूज होगा प्लस वाला, तो 4y² भी प्लस का है, तो 4 और 8 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 12y² प्लस 5x, ये सेम कॉपी करेंगे, माइनस 3y और माइनस का 6y, तो ये हो जाएगा माइनस का 9y, और ये प्लस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा 3। हम इस तरह से सब्ट्रैक्शन करेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशंस। जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो मोनोमियल्स को YA मोनोमियल्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको भी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एक हमारा मोनोमियल्स है। मोनोमियल्स का मतलब होता है जिस एक्सप्रेशंस में 2 टर्म्स यानी 1 टर्म्स हो, यानी जिस एक्सप्रेशंस में 1 टर्म हो वो कैसा एक्सप्रेशंस होता है, मोनोमियल्स। तो यहाँ पर एक टर्म होगी 5x एंड दूसरा मोनोमियल्स क्या होगा 4x²। ये एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, मोनोमियल्स YA मोनोमियल्स। तो एक मोनोमियल्स ये हो गया 5x, दूसरा मोनोमियल्स क्या हो गया 4x²। तो इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा एज ए 5x मल्टीप्लाई 4x²। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है,
कांस्टेंट वैल्यू का कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 4, और जो वेरिएबल्स हैं उनका वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ। तो 5 4 जा 20 और x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा x⁻⁴। जो पावर्स रूल होता है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो 2 और इसकी पावर 1, तो ये x की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो इसका मल्टीप्लाई हो गया 20 x⁻3। ये तो हुआ 2 मोनिमल्स को का मल्टीप्लाई किया हमने। अब क्या करेंगे, हम 3 मोनिमल्स का भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक मोनिमल्स 2x हो गया, एक मोनिमल्स लिया हमने 5y, और थर्ड जो लिया है हमने वो 7z लिया है, यानी 3 मोनिमल्स का मोनिमल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हमने पहले ही बताया जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनका कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 2 का कर लेते हैं, 2 का करना हमने सीख लिया। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 10 x × y, तो ये हो जाएगा xy, यानी 2 मोनिमल्स का मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या बचा आपका 7z, तो इसका भी करेंगे, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 7 जा 70 xy ये है, और z का मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा xyz। इस तरह हम मोनिमल्स और मोनिमल्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मोनिमल्स का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, बाइनोमियल्स के साथ, यानी एक मोनिमल्स होगा और दूसरा क्या होगा आपका होगा बाइनोमियल्स। इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं। एक लेंगे मोनिमल्स 3x, एक हमने मोनिमल्स लिया, और एंड दूसरा हमने बाइनोमियल्स लिया 5y2। अब यहाँ पर देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करना, एक तो यहाँ पर मोनिमल्स है, यानी जिसमें एक टर्म होती है उसको कहते हैं मोनिमल्स, और जिसमें 2 टर्म होती हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल्स। बाई का मतलब होता है 2। इनका मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, उसका यूज करेंगे। यानी एक मोनिमल्स है 3x, उसका मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, बाइनोमियल्स के साथ 5y + 2 के साथ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता क्या है, यहाँ पर 3x का मल्टीप्लाई पहले 5y में होगा, यानी 3x का मल्टीप्लाई 5y में होगा, और यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब 3x का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, तो 3x × 2, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इससे पहले हमने 2 मोनिमल्स का मल्टीप्लाई करना सीखा था, तो अब उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट वैल्यू का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, और x का मल्टीप्लाई y के साथ होगा तो xy, प्लस 3 2 जा 6, और x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये x हो जाएगा। इस तरह से आप मोनोमियल्स बाइनोमियल्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मोनोमियल्स का ट्राइनोमियल्स के साथ। अब क्या करना है, मोनिमल्स का मोनिमल्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए भी। एक लेंगे आप मोनिमल्स, मान लीजिए हमने ले लिया 3p, जो एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं 3p मल्टीप्लाई, और एक आपने ले लिया ट्राइनोमियल्स, तो ट्राइनोमियल्स को लिखेंगे 4p² + 5p और +7। तो यहाँ पर देखिए 3p क्या है, मोनिमल्स है, और उसका किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्राइनोमियल्स, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, ठीक है, 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स का जो एक्सपेंशंस होता है उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। अब इसका यहाँ पर भी यूज होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
तो इस 3 पे का जो मल्टीप्लाई है इसके पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो यूज करेंगे इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो 3p मल्टीप्लाई होगा 4p स्क्वायर के साथ, 4p स्क्वायर के साथ, प्लस का साइन लगाएंगे, और 3p का मल्टीप्लाई होगा आपका 5p के साथ, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और 3p का मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12, p का p स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो p की पावर q हो जाएगा, प्लस 3 5 जा 15, और p का मल्टीप्लाई p के साथ होगा तो p स्क्वायर, प्लस 3 7 जा 21 और p। इस तरह आप मोनिमल्स YA ट्राइनोमियल्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है बाइनोमल्स YA बाइनोमल्स, यानी बाइनोमल्स का मल्टीप्लाई बाइनोमल के साथ। तो इसको भी एग्जाम्पल लेते हैं, ये सभी एग्जाम्पल NCERT बुक से लिए गए हैं। तो एक आप लेंगे बाइनोमल्स, तो बाइनोमल्स है 3A प्लस 4B, और इसका जो मल्टीप्लाई करना है बाइनोमल्स के साथ ही करना है, तो 2A प्लस 3B, ये दूसरा, ये भी बाइनोमल्स है और ये भी बाइनोमल्स है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। 3A का मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, और फिर 4 का सेकंड के, तो करिए 3A का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2A प्लस 3B के साथ, प्लस का साइन लगाएंगे, और 4B का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो 4B मल्टीप्लाई 2 प्लस 3B के साथ। अब क्या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे, 3A का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के अंदर करेंगे, और 4B का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3A मल्टीप्लाई 2A, यानी इसका मल्टीप्लाई 2A के साथ किया, प्लस का साइन लगाएंगे, और 2 यानी 3A मल्टीप्लाई 3B। इसी तरह से इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4B मल्टीप्लाई 2A, प्लस का साइन लगाएंगे, और 4B मल्टीप्लाई 3B। ये डिस्ट्रीब्यूट लॉ ओपन कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन को ओपन कर दीजिए, कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वेरिएबल्स के वेरिएबल के साथ, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6A स्क्वायर, प्लस 3 3 जा 9AB, प्लस 4 2 जा 8AB, और प्लस 4 3 जा 12B स्क्वायर। इनको ऐड कर लीजिए, सेम वैल्यू को ऐड कर दीजिए, तो 6A स्क्वायर एज रहेगा, 9AB और 8AB, तो ये हो जाएगा 17AB प्लस 12B स्क्वायर। इस तरह से आप बाइनोमियल्स का मल्टीप्लाई बाइनोमियल्स के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बाइनोमियल्स YA ट्राइनोमियल्स, यानी बाइनोमियल्स का जो मल्टीप्लाई करेंगे हम वो करेंगे ट्राइनोमियल्स के साथ। तो एग्जाम्पल लेते हैं इसी को, एक लेंगे आप बाइनोमियल्स A प्लस 7, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम ट्राइनोमियल्स के साथ, तो A स्क्वायर प्लस 3A और प्लस 5, ये ट्राइनोमियल्स है। तो बाइनोमियल्स का ट्राइनोमियल्स के साथ मल्टीप्लाई भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज हमने पहले भी किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो पहले A का मल्टीप्लाई किस में होगा, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर, तो A स्क्वायर प्लस 3A प्लस 5, प्लस का साइन लगाएंगे, तो प्लस का साइन यहाँ लगाएंगे, और 7 का मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के साथ, तो A स्क्वायर प्लस 3A प्लस 5। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे, A का मल्टीप्लाई इसके साथ ब्रैकेट के साथ करेंगे, तो करिए इसको मल्टीप्लाई, A का A स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका AQ, और यहाँ का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A स्क्वायर प्लस 5A। इसी के अकॉर्डिंग 7 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो 7A स्क्वायर प्लस 7 3 जा 21A
और प्लस 7 5 जा 35। तो अब इसका सबका समेशन कर दीजिए। तो ये होगा a का क्यूब प्लस, तो देखिए यहाँ पर 3a स्क्वायर और 7a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10a स्क्वायर प्लस 5a और 21a, तो ये हो जाएगा 26a प्लस 35। इस तरह से आप बाइनोमियल्स का ट्राइनोमियल्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो इस इंट्रोडक्शन क्लास में जो लास्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज दी हैं कुछ, उनको जान लेते हैं कि क्या होती हैं। पहली जो आइडेंटिटीज है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी जब ओपन करते हैं इसको, तो ये आती है आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। दूसरी आइडेंटिटीज है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये सेम रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा 2ab। और थर्ड जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है वो है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी a माइनस बी का जो मल्टीप्लाई है इक्वल होगा किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। देखिए जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं उनमें क्या होता है कि जो हमारे RHS बराबर होती है किसके, LHS के, ये प्रूफ होता है इनमें। यानी इसकी अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो जो LHS का मान होगा वही मान RHS का होगा, यानी जो आइडेंटिटीज होती हैं स्टैंडर्ड उनकी जो RHS और LHS हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये हमारे जो चैप्टर 8 है, देखिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 8 है। पहले जो ओल्ड सिलेबस था उसमें ये चैप्टर 9 है, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब इस न्यू सेशन में जो ये नया सिलेबस आया NCERT का, उसमें ये चैप्टर 8 है, लेकिन ओल्ड सिलेबस में 9 चैप्टर हैं। तो ये आज जो हमारी चैप्टर 8 की इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसमें हमने जो चैप्टर 8 के सभी इंट्रोडक्शन पॉइंट है उनको क्लियर किया है। और अब नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज हैं इसकी उनको सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।